ओके जी। बॉयल्स लॉ होता है जी, बॉयल्स लॉ गैसेस का लॉ है जो एक्सप्लेन करता है वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशनशिप। ये कहता है कि वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। अगर दो चीजों को कांस्टेंट रखा जाए, वो होती है टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल, शुड रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। कि आप जितना प्रेशर अप्लाई करोगे वॉल्यूम उतना ही कम होता जाएगा। ठीक है, इसे हम कहते हैं बॉयल्स लॉ, और ये गैसेस पे अप्लाई होता है। ठीक है जी। और इसमें कौन सी दो ठीक है। चीजें, मेनली टेम्परेचर और दूसरा एन होता है नंबर ऑफ मोल, इन्हें कांस्टेंट होना चाहिए। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा दें तो ये होता है वॉल्यूम इक्वल टू के ओवर पी। यहाँ के क्या है, कांस्टेंट, तो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। सपोज अगर रिएक्शन के दौरान प्रेशर इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू पे चला जाए तो तब ये होगा P1 V1 इक्वल टू के, P1 P2 V2 जो होगा वो भी के इक्वल होगा। तो हेंस जो P1 V1 का जो चेंज है वो P2 V2 के इक्वल होगा। ये इसकी एक फॉर्म है इक्वेशन की, कि जो चेंज होगा तब भी वही वैल्यू होगी और उससे पहले भी वही वैल्यू होगी, कांस्टेंट की इक्वल होता है। ठीक है जी। और वैल्यू ऑफ के जो है, क्या ये सेम होगी हर एक्सपेरिमेंट में? बॉयल्स लॉ में क्वेश्चन ये है, जो वैल्यू ऑफ के है कांस्टेंट की, क्या वो सेम होगी? तो आंसर है द वैल्यू ऑफ के इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट अमाउंट ऑफ द सेम गैस। जब आप, ये तो प्रेशर और वॉल्यूम की रीडिंग पे डिपेंड करता है। ठीक है जी। ओके। ठीक लेकिन है। एक एक्सपेरिमेंट के दौरान वो सेम होगी। गॉट इट? ये उसने P1 V1 भी कर दिया, P2 V2 का कॉन्सेप्ट भी कर दिया। क्लियर हो गई? अब हमने इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखनी है। एक्सपेरिमेंटली हम इसको कैसे साबित कर सकते हैं, ये इसने दिखाया हुआ है। और अगर हम इसको साथ वैलिडेट भी करेंगे बच्चे, कि वैलिडेशन क्या होगी। ये कहता है 2 atm प्रेशर है और कितना वॉल्यूम है, 1 dm क्यूब। 1 DM। तो इसका पीवी कितना बना? प्रेशर कितना है, 2, वॉल्यूम है 1, पीवी कितना हो गया, 2। राइट। अच्छा, दूसरे ब्लॉक का देख लें। इसका प्रेशर है 4, वॉल्यूम है 1/2। क्या आंसर आएगा? इसका भी 2। पीवी 2 आएगा। तीसरे में देख लें, 6 × 1/3, 6 उसका प्रेशर है और 1/3 उसका वॉल्यूम है। क्या आंसर आ रहा है? 2। तो ये बेसिकली शो हो रहा है कि पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, वो कांस्टेंट है एक ही एक्सपेरिमेंट के दौरान। और पॉइंट ये देखें कि उसने कहा है कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है। तो पूरे ठीक है। एक्सपेरिमेंट के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रहा तो उसकी वैल्यू सेम रही। ये उसकी एक्सपेरिमेंटल भी और मैथमेटिकली भी वेरिफिकेशन हो गई। ओके। ठीक। क्लियर हो गई बात ये भी? अच्छा, अब ये बताएं, प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। अगर हम उनका ग्राफ बनाएं तो ग्राफ कैसा बनेगा? एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, वो पहले करते जाते हैं, इसी का ही, बॉयल्स लॉ का ही। फॉर एग्जाम्पल ये कहता है एक गैस है जिसका वॉल्यूम है 10 dm क्यूब और टेम्परेचर है 0 सेल्सियस एंड द प्रेशर इज 2.5 atm। द गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड until the new pressure is 2 atm, और if the temperature is maintained at 273 Kelvin, पॉइंट है 273 Kelvin, ये 0 सेल्सियस ही होता है, मतलब टेम्परेचर यहाँ कांस्टेंट है। अब उसने हमें दिया क्या है, ये हो गया V1 और ये क्या हो गया, P1, और 2 एटमॉस्फेयर क्या हो गया, P2। तो इक्वेशन लग गई P1 V1 इक्वल टू P2 V2। P1 की वैल्यू कितनी है, 2.5, V1 कितनी है 10, P2 कितना है 2 और V2 फाइंड करना है। और कांस्टेंट टेम्परेचर कितना रखा गया एक्सपेरिमेंट में? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 सेल्सियस। गुड हो गया। जब भी दो वेरिएबल्स आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, याद रखिएगा, तो आपको जो ग्राफ मिलेगा वो हमेशा कर्व शेप मिलेगा। ठीक है। ठीक है। कभी भी कोई से भी दो वेरिएबल किसी भी लॉ में उसमें कहा जाए ये दो चीजें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं और आपको ग्राफ बनाना है, तो वो ग्राफ ऐसा बनेगा जैसे ये नजर आ रहा है। दिस इज कॉल्ड अ कर्व शेप ग्राफ।
ठीक है, पहला पॉइंट। ठीक और है। अगर अगर दो चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी, डायरेक्टली भी तो होती है ना, तो फिर आपको स्ट्रेट लाइन ऐसे मिलेगी। ये डिफरेंस क्लियर हुआ? ठीक। अगर आपका हाँ क्वेश्चन आए कि ये आपके सामने ग्राफ बने हुए हैं, आप बताएं इनमें से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले वेरिएबल का ग्राफ कौन सा है, तो ओनली वन ऑप्शन, दिस वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेरिएबल्स ग्राफ, और ये वाला इनडायरेक्टली। इनवर्स। ओके। अब इसमें एक टर्म लिखी हुई है ग्राफ के ऊपर, आइसोथर्म। आइसो का क्या मतलब होता है? याद रखना है आपने, आइसो का मतलब होता है सेम, और थर्म का मतलब होता है हीट। तो अगर कोई कर्व सेम हीट, यानी कि सेम हीट मतलब सेम टेम्परेचर पे बनाई जाए, यानी इसकी सारी रीडिंग एक ही टेम्परेचर पे ली गई है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, कोई सा भी टेम्परेचर हो, 0 10 हो, लेकिन एक ही हो, तो उसे आइसोथर्मिक कर्व कहेंगे। रिपीट कीजिएगा जरा, व्हाट आर आइसोथर्मिक कर्व्स? आइसोथर्मिक कर्व्स में इस तरह से होता है कि हमारे पास कांस्टेंट टेम्परेचर होता है थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। यस, सेम हीट। तो अब ये प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ हमें कर्व शेप क्यों मिला है? क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और इसे आइसोथर्मिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये कांस्टेंट टेम्परेचर थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट ठीक है। कांस्टेंट रहा है। अब जो पॉइंट समझने वाला है, एक कर्व है 0 सेल्सियस की, एक है 25 की, यानी एक एक्सपेरिमेंट 0 पे किया गया, उसी को 25 पे किया गया। तो कहने का मकसद ये है कि जितना आपका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, कर्व आउटवर्ड मूव करेगी। कहाँ जाएगी? आउटवर्ड। हाँ, ये देखो इसने जुमला लिखा है, इट फर्दर गोज अवे फ्रॉम द एक्सिस। इसी तरह ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रिडिक्ट करें इसमें से लोएस्ट टेम्परेचर कर्व कौन सी है और हाईएस्ट कौन सी है। लोएस्ट आप यूं भी लिख सकते हैं, टूवर्ड वाई एक्सिस होगी, ठीक है, और जो ठीक है। हाईएस्ट होगी वो अवे फ्रॉम द वाई एक्सिस होगी। ओके, या अवे फ्रॉम एक्सिस, एक्स एंड वाई। पॉइंट क्लियर हो गया इस ग्राफ का, मतलब फिगर 3.3 का? हाँ जी। ओके। अब देखें कि वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, लेकिन अगर आप इसको यूं भी कर लें, लेकिन प्रेशर और इनवर्स ऑफ वॉल्यूम एक दूसरे के डायरेक्टली होंगे। दोबारा बात सुनिएगा गौर से, वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, लेकिन प्रेशर और इनवर्स ऑफ वॉल्यूम एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये जरा ग्राफ देखें, तो मैंने आपको पहले एक बात समझाई कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपको किसका मिलेगा हमेशा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डायरेक्ट। वेरिएबल का। ये ग्राफ किसके लिए? तो अब ये जो, ये देखें इसके एक्स एक्सेस पे क्या लिया गया है, 1/वॉल्यूम। तो प्रेशर और वॉल्यूम जो है ना, दोबारा गौर करें इस पॉइंट को, इससे रीजनिंग क्वेश्चन, प्रेशर और वॉल्यूम जिनको मैंने येलो किया है, ये तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, लेकिन अब जो कह रहा हूं प्रेशर और इनवर्स ऑफ वॉल्यूम, ये एक दूसरे के क्या हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यस। और इसमें आप जितना टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे, ग्राफ टूवर्ड वाई एक्सिस मूव करेगा। इसमें लिखा है ना, T2 इज ग्रेटर देन T1, T2 ग्रेटर आया है T1 से। तो जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा, वो ग्राफ कहाँ मूव करेगा? टुवर्ड्स एक्स वाई एक्सिस। तो अगर मेरे पास यूं हो, तीन कर्व्स दी हुई हो, और कहा जाए कि ये इनवर्स ऑफ वॉल्यूम और प्रेशर का ग्राफ है, सर्कल करें द कर्व विद लोएस्ट टेम्परेचर, तो वो ये वाली होगी, लोएस्ट वाली। द कर्व, द स्ट्रेट लाइन विद हाईएस्ट टेम्परेचर, तो ये हाईएस्ट है इनमें से। गॉट इट? हाँ जी। बात क्लियर हो रही है? हाँ जी। ओके, गुड हो गया। नेक्स्ट है जी, आपने अभी एक बात पढ़ी बेटा कि पीवी की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, पीवी इक्वल टू क्या रहता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो अगर आप प्रेशर को जितना भी चेंज करें, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट। तो ये देख लें, ये थोड़ा सा जो है ना इसने गलत कर दिया, यहाँ पे होना चाहिए था प्रेशर, और यहाँ ये इसकी करेक्शन कर लें, यहाँ है वाई एक्सिस पे पीवी, नीचे उसने लिखा है अ प्लॉट बिटवीन प्रेशर एंड पीवी, क्योंकि पीवी की वैल्यू सेम होती है।
तो आप देखें कि ये इसकी वैल्यू जो है ना वो बिल्कुल सेम रह रही है। आप प्रेशर जितना भी चेंज कर लें, पीवी का आंसर सेम आए, ये शो करता है कि बॉयल्स लॉ ओबे हो रहा है। आई रिपीट, फॉर एग्जाम्पल ऊपर हमने एक एक्सपेरिमेंट किया। अगर मैं कहूं कि यार इसका ना हमें ग्राफ बनाना है, तो पीवी का वैल्यू कितना है? 2, 2, 2। तो ओके। और प्रेशर की वैल्यू हाँ जी। कितनी है जरा चेक करें। 2, 4 और 6। सिक। अच्छा, आई मैं इस ग्राफ में पुट करता हूँ ये थोड़ा सा तो प्रेशर की वैल्यू 2, 4, 6। 2 पे पीवी की वैल्यू कितनी थी? ये हो गई 1, ये हो गया 2। पीवी की वैल्यू 2 पे भी 2 थी, 4 पे भी 2 है, 6 पे भी 2 है, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा ना। हाँ जी। ये साबित कार है। ये देखो, अगर इसमें आपने एट हायर कॉन्सेंट द वॉल्यूम इंक्रीजेज एंड द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट वी शुड इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम बट पीवी रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसमें आपको कैसा ग्राफ मिलेगा? इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। पैरेलल टू द, पैरेलल ये होती है एक्स ना दो एक्स। चीजें साथ साथ चलें। तो ये ग्राफ क्या चल रहा है? एक्स एक्सिस के पैरेलल चल रहा है। ठीक है जी। ठीक है। पॉइंट क्लियर हुआ? हाँ जी। पक्की बात है। हाँ जी। चलें, गुड हो गया।